अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरनरी प्लानिट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बीटा लैक्टमेज को रोकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटरनरी प्लानिट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। दोस्तों, जो हमारा पेंसिलिन वाला जो टॉपिक था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो तीसरे नंबर पे चीज़ थी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, उस पर आज हम बात करेंगे। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या हैं? तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो हैं, ये मेडिसिन की एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा तबका है मेडिसिन का जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को ब्लॉक करती है। जो इसकी सरगर्मी है, इसकी जो वर्किंग है उसको रोकती है। इसको बीटा लैक्टमेस भी कहा जाता है, बीटा लैक्टमेस। और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के इनहतात यानी कि इसकी डिग्रेडेशन को भी रोकती है। और ये खुद से जो इसकी सरगर्मी है, इसकी एक्टिविटी है, वो बहुत ही कम है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स हैं मंदरजा झैल बैक्टीरिया के कुछ तनाव के ज़रिए जो है ये तैयार होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोइड्स स्पीशीज़, एंटेरोकोकस स्पीशीज़, जिस पे हम पिछली वीडियो में आपको तस्वीर के साथ दिखा चुके हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा के नाम से वो भी हम आपको बैक्टीरिया दिखा चुके हैं। और मोरैक्सिला कैथरालिस या कैट्रालिस भी इसको कह सकते हैं, इसका हम दिखाएंगे आगे। और निजेरिया गोनोरिया, इसका भी बैक्टीरिया का हम दिखाएंगे आपको आगे, इसकी तस्वीर के ये कैसा होता है। और स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ जो हैं, इसका भी हम आगे दिखाएंगे कि ये किस तरह का बैक्टीरिया होता है। या तो जुज़वी तौर पर या एंटी माइक्रोबेल्स के नुमाइश के तौर पर ये जो हैं तैयार होते हैं। नोज़ल बैक्टीरिया जो आपको बताए हैं। तो मोरैक्सिला कैथरालिस ये क्या चीज़ है? ये एक तेज़ नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव एरोबिक ऑक्सीडेज पॉजिटिव डिप्लोकोकस ये बैक्टीरिया है जो कि सांस के निज़ाम रेस्पिरेटरी जिसे हम सिस्टम कहते हैं, उनमें मिडल एयर यानी कि दरमियानी कान और आँख में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मरकज़ी असाबी निज़ाम और इंसानों के जोड़ों में इन्फेक्शन का बायस बनता है, या जानवरों के जोड़ों में भी इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। ये जो बैक्टीरिया है, दिखने में ये बैक्टीरिया इस टाइप का होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया हैं। दूसरा बैक्टीरिया जो है निजेरिया गोनोरिया इन्फेक्शंस जो काज करता है में प्रेजेंट, ये एक इसको कहते हैं निजेरिया सुजाक के इन्फेक्शन अलामात की एक वसी रेंज के तौर पर पेश हो सकते हैं, यानी कि ये एक वसी रेंज बीमारियों की पैदा कर सकते हैं, जिसमें यूरोजेनिटल, एनोरेक्टल, फेरेंजियल
कंजक्टिवल एरियाज़ जो हैं यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। सीवियर केसेस जो हैं, संगीन मामलात में जो गोनोकोकल इन्फेक्शंस हैं और एंडोकार्डाइटिस है और मेनिंजाइटिस, ये भी हो सकते हैं। और अगर ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, उनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी हो सकती है, यानी जिसको PID भी कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया इस तरह के नज़र आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कहीं पे इकट्ठे भी हुए हैं और ये देखें, ये इस जगह पे इकट्ठे भी हुए हैं और कहीं पे अलग अलग भी हैं। और फिर आ जाता है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस जो है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि स्टेफिलोकोको कॉक्सी जो है कॉक्सीबैसिलस ख़ानदान से जो है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक नस्ल है। खुर्दबीन के नीचे ये जो कोकाई हैं, ये स्फेरिकल कोकाई दिखाई देते हैं, जो कि अंगूर के गुच्छों की तरह, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, उसके झुरमुट होते हैं, उस तरह के ये दिखाई देते हैं। स्टेफिलोकोकस जो है, ये जरासीम, ये ज़ाती तौर पर जो है एनारोबिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो कि एनारोबिक और एरोबिक दोनों सिस्टम, मतलब हवा वाली जगह और बगैर हवा वाली जगह दोनों पे जिस्मानी तरक्की करने के काबिल हैं, मतलब वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और ये इस तरह के नज़र आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इस तरह के नज़र आएंगे। बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक को गैर मौसर बनाते हुए हसास पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स के बीटा लैक्टम की अंगोई को रोकते हैं। कुछ एंटी माइक्रोबाइल्स जैसे सीफाजोलिन और क्लोक्सासिलिन कुदरती तौर पर कुछ बीटा लैक्टमेज के खिलाफ मुज़ाहिम होते हैं। बीटा लैक्टमेज की सरगर्मी जो है, उसमें अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पाइपरासिलिन और टिकारसिलिन को बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ जोड़कर बहाल और वसी किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़कर इनको ब्रॉड रेंज किया जा सकता है, जिसमें क्लोवेलेनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैज़ोबैक्टम, ये सब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। तो जो लिस्ट हमने यहाँ दिखाई है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की, उसमें अमोक्सिसिलिन को क्लेवोलिनेट के साथ मिलाया है, एम्पिसिलिन को सल्बैक्टम के साथ मिलाया है, पाइपरासिलिन को टैज़ोबैक्टम के साथ मिलाया है और क्लेवोलिनेट को टिकारसिलिन के साथ मिलाया है। तो ये कम्बिनेशन मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी हैं, ह्यूमन साइड पे भी और वेटनरी साइड पे भी। तो मेडिकल कंडीशंस जो हैं एसोसिएटेड विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, इनके साथ जो इनकी वजह से जो बीमारियां काज होती हैं, तो इसमें अपेंडेक्टोमी और अपेंडिकाइटिस, एस्पायरेशन निमोनिया, बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, डीप नेक इन्फेक्शंस
एंडोकार्डाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, एपिग्लोटाइटिस और फेब्राइल न्यूट्रोफीनिया, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस, जॉइंट इन्फेक्शंस, किडनी इन्फेक्शंस, मेलियोइडोसिस, मेनिंजाइटिस, नोसोकोमियल नमूनिया, ओटाइटिस मीडिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पेरिटोनाइटिस, नमूनिया विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेप्टिसीमिया, साइनोसाइटिस, स्किन एंड स्ट्रक्चरल इन्फेक्शंस, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्ट्रेप थ्रोट, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये मतलब इन बीमारियों में ये काम करते हैं। तो ये तमाम बीमारियां आप देख सकते हैं कि कितनी बीमारियों में ये बीटा लैक्टोबेस इनहिबिटर्स जो हैं ये काम करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो अपनी बनाएंगे उसका आपको बताते चलें कि वो वीडियो किस चीज़ पे हमने बनानी है। नेक्स्ट हमने वीडियोस बनानी है पेंसिलिन्स पे वीडियो हम बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और जो मुझसे इसमें बोलने के दौरान जो गलतियाँ हुई हैं और जो कमी रही है उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत खा हूँ, क्योंकि ये मेडिकल की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ होती है, इसको रवानी के साथ बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।